आज फिर उपस्थित हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। दोस्तों वीडियो बीएसएनएल से जुड़ी होने वाली है और बीएसएनएल में भी बहुत अच्छी न्यूज आई है। अभी एक बहुत अच्छी अपडेट आई है बीएसएनएल के लिए, खुशखबरी है और आप लोगों के लिए भी खुशखबरी है, चाहे वो बीएसएनएल के कस्टमर हो चाहे वो एम्प्लॉय हो। दोस्तों अभी जो है बीएसएनएल की जो जुलाई महीने की सैलरी है वो नहीं दी गई है और अगस्त महीने की भी सैलरी नहीं दी गई है। तो एक लेटर लिखा गया है पीके पुरवार जो कि सीएमडी ऑफ द बीएसएनएल है, उनके लिए एक लेटर लिखा है। लेटर में मेंशन की गई है डेट कि इस डेट के लिए हमारी सैलरी दे दी जाए। जी हाँ दोस्तों, इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि सैलरी 2 महीने की एक साथ क्रेडिट की जाएगी अकाउंट में। तो इसलिए दोस्तों आप चिंता ना करें कि सैलरी 1 महीने की दी जाएगी, 1 महीने की फिर से डिले हो जाएगी, ऐसा नहीं, दोनों महीने की सैलरी डाली जाएगी। उसके बारे में बाद में बात करते हैं, सैलरी और बीआरएस सब के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छी अपडेट उसके बारे में भी आई है, लेकिन उससे पहले इस खास न्यूज़ को जानते हैं दोस्तों। तो देश भर में 116 करोड़ घटे टेलीकॉम यूजर्स, लेकिन जियो और बीएसएनएल को हुआ बड़ा फ़ायदा। तो दोस्तों बीएसएनएल और जियो के लिए क्या बड़ा फ़ायदा हुआ है, चलिए जानते हैं। नई दिल्ली की ये रिपोर्ट है। देश में मई माह तक टेलीकॉम कंज्यूमर बेस करीब 116.3 करोड़ घट गया, लेकिन इस दौरान सर्विस प्रोवाइडर्स को पिछले माह के मुकाबले कम नुकसान हुआ है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के मई माह में 57.6 लाख सब्सक्राइबर घट गए हैं। इसका खुलासा बुधवार को जारी ट्राई की रिपोर्ट से हुआ। दोस्तों टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, उन्होंने ये जो है दिया है, ये रिपोर्ट बताई है कि इतना जो है सब्सक्राइबर बेस जो है घट गया है। देश में अप्रैल माह में करीब 85.3 लाख टेलीकॉम सब्सक्राइबर बेस घटा था। जियो और बीएसएनएल को बड़ा फ़ायदा हुआ है। जानते हैं कैसे करके ये फ़ायदा हुआ है। लॉकडाउन आमतौर पर हर एक के लिए मुसीबत भरा रहा है दोस्तों, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कुछ भी हो दोस्तों। जो घर बैठे लोग हैं उनके लिए भी लॉकडाउन से बहुत बड़ा असर पड़ा है। अगर बात देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों की करें तो लॉकडाउन के दौरान उनके यूजर्स की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन रिलायंस जियो और सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के लिए लॉकडाउन कुछ राहत भरा रहा है। ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक जियो ने इन लॉकडाउन के 3 महीने दोस्तों मई से और मार्च अप्रैल मई 3 महीने में करीब 99,20,000 ग्राहकों को अपने नेटवर्क से जोड़ लिया है। वहीं एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के मार्च से मई महीने के दौरान 2 करोड़ और 68 लाख से ज़्यादा ग्राहक घटे हैं। तो दोस्तों अभी जो है इनके ग्राहकों में जो इनके सब्सक्राइबर हैं टेलीकॉम कंपनियों में, बीएसएनएल जो कि एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है और जियो है, इन दोनों के जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़े हैं। और बाकी एयरटेल वोडाफोन और आइडिया, इन तीनों कंपनियों के बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर घटे हैं दोस्तों। 2 करोड़ 60 लाख के करीब में जो है सब्सक्राइबर घटे हैं। मई माह में जियो के नेटवर्क पर 36,50,000 नए ग्राहक जुड़े हैं। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के कुल 94 लाख से ज़्यादा ग्राहक मई माह तक कम हुए हैं, जबकि रिलायंस जियो के नेटवर्क पर 36,50,000 नए ग्राहक जोड़े गए हैं। जियो के अलावा सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने मार्च से मई माह के बीच 2,76,000 से ज़्यादा ग्राहकों को अपने नेटवर्क में जोड़ा। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है 2,76,000 जो कस्टमर हैं उनके लिए अपने साथ जोड़ा है बीएसएनएल ने। बीएसएनएल के लिए मई माह काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। बीएसएनएल ने मई में 2 लाख से ज़्यादा ग्राहक अपने साथ जोड़े हैं। हालांकि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जोरदार झटका वोडाफोन आइडिया को लगा। मार्च से मई के दौरान कंपनी के 1,55,96,000 से यूजर्स कम हो गए हैं। इस दौरान एयरटेल के भी 1,12,74,000 से ज़्यादा यूजर्स घटे हैं। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया तो मार्केट में टिकने वाली है नहीं कहीं, क्योंकि दोस्तों इसका जो AGR है वो ही 50 करोड़ के समथिंग कुछ इस पर है, 50,000 करोड़ के समथिंग वोडाफोन आइडिया पर। तो ये मार्केट में टिकने वाली कंपनी नहीं है ज़्यादा दिन, और इसके सब्सक्राइबर बेस भी घट रहा है। तो दोस्तों ये जो प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां उनके लिए बहुत बुरी खबर है, और जो
टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है, गवर्नमेंट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी बीएसएनएल की, वो बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि दोस्तों बीएसएनएल पे 4G ना होने के कारण इसके सब्सक्राइबर्स जो है अदर कंपनियों की तरफ जा रहे थे, लेकिन इसका जो है अब बहुत अच्छे से सब्सक्राइबर बेस जो है बढ़ा है, और जो प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं इनका सब्सक्राइबर बेस घटा है। तो जी हाँ दोस्तों, जो कंपनियां हैं सभी कंपनियां धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। वोडाफोन आइडिया तो बंद होने की कगार पर ही है। इसके ऊपर तो एजीआर का पैसा ही बहुत ज़्यादा है, उसे ही चुका नहीं पा रहे हैं ये लोग। तो कंपनी चलाएंगे, कैसे चलाएंगे वो तो बहुत आगे की बात है। तो कंपनी ये तो बंद होना निश्चित है, अभी नहीं तो 1-2 साल के अंदर कंपनी दोनों बंद हो जाएंगी। दोस्तों एयरटेल का भी कुछ यही हाल है। एयरटेल भी बंद होगा जब उसका सब्सक्राइबर बेस एक बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों घटा है, 1 करोड़ के समथिंग कुछ इसका सब्सक्राइबर बेस घटा है। तो ये एयरटेल के लिए भी बहुत बुरी बात है। अगर ये कंपनियां बंद होती तो मार्केट में केवल जियो और बीएसएनएल दोनों टक्कर की कंपनियां बचेंगी। और दोस्तों अगर बीएसएनएल के लिए 4G टाइम पर मिल जाता है और इसकी सर्विस कंटिन्यू अच्छे से होती है, तो बीएसएनएल का जो है मार्केट में एक अच्छी पहुंच बनाना, एक अच्छी पकड़ बनाना तय है। क्योंकि दोस्तों प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां, जो कि एक जियो मात्र कंपनी बचेगी अगर एयरटेल बंद हो जाती है तो दोस्तों ये कंपनी इतना अच्छा जो है नहीं दे पाएगी सर्विस, क्योंकि इसके सस्ते प्लान भी निकलते हैं, जबकि बीएसएनएल बहुत सस्ते प्लान निकालता है दोस्तों। 5 GB डेटा दे रहा है ये। और अगर जियो की बात करें तो वो केवल 2 GB डेटा देता है सेम रेट में दोस्तों, सेम रेट में और पर डे, और स्पीड भी बहुत अच्छी आती है। बीएसएनएल की जहाँ 4G इंस्टॉल हो गया उन जो कस्टमर हैं बहुत अच्छी सर्विस ले रहे हैं। और दोस्तों बीएसएनएल का जो 4G है ऑल ओवर इंडिया में अगर लग जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छे से बीएसएनएल चलेगा। जो कस्टमर है इसके उनके लिए भी बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। और दोस्तों बीएसएनएल अच्छे से चला तो सब कुछ सही होगा, टाइम पर सैलरी मिलेगी, चाहे वो कस्टमर हों जो कि इसके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पर काम करते हैं, चाहे जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं वो हों, चाहे हायर अथॉरिटी हों, कोई भी हो दोस्तों सैलरी सभी के लिए टाइम पर मिलेगी। यहाँ तक कि जो अभी इसके टावर बंद पड़े हैं उन पर डीजल नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि जनरेटर डीजल से चलता है और तभी वो रेवेन्यू जो है, जब टावर चलता है तभी रेवेन्यू जनरेशन की प्रक्रिया होती है, और रेवेन्यू जनरेट भी जब ही होगा जब टावर चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले डीजल मिलना जरूरी है। और जो मेंटेनेंस है, कहीं कहीं टावर बंद पड़े हैं उनको देखा ही नहीं गया है 1-2 साल से, क्योंकि दोस्तों कंपनी ऑलरेडी घाटे में है। कंपनी के पास इक्विपमेंट लगाने के लिए, पैसा लगाने के लिए इतना पैसा है नहीं कि बीएसएनएल की जो साइट बंद पड़ी हैं उनके लिए जल्दी से चालू किया जाए, उनके लिए अच्छे से रिन्यू किया जाए। तो दोस्तों ये बहुत दिक्कत वाली बात है। अगर बीएसएनएल के लिए 4G जल्दी नहीं मिलता है तो दिक्कत बढ़ने वाली है, दिक्कत घटने वाली नहीं है। दोस्तों अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों पहले एक लेटर भी लिखा गया था पीके परिवार के लिए कि जो बीएसएनएल का जो टेंडर है 4G का उसको ना करते हुए डायरेक्ट इक्विपमेंट खरीद के इंस्टॉल किया जाए 4G, 2G 3G को 4G में अपग्रेड किया जाए। लेकिन उसका कोई खास रिप्लाई नहीं मिला पीके परिवार की तरफ से। अब देखते हैं क्या होता है और कितने दिन में होता है। और दोस्तों सैलरी के बारे में अगर बात करें तो अभी फ़िलहाल ही एक पीके परिवार के लिए पत्र लिखा गया है। जो बीएसएनएल यूनियन है और टेलीकॉम डिपार्टमेंट है दोनों ने मिलकर पीके परिवार के लिए एक लेटर भेजा है। उसमें उन्होंने बोला है कि हमारे लिए सैलरी दी जाए, जुलाई और अगस्त दोनों महीने की सैलरी दी जाए। दोस्तों उसमें एक्सपेक्टेड डेट 26 बताई गई थी कि 26 तारीख के लिए हमारी सैलरी डाल दी जाए। अब पता नहीं सैलरी आई है या नहीं आई है। सैलरी आ गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, अगर नहीं आई है सैलरी तो सैलरी जल्दी ही मिल जाएगी। और जैसे मेरे लिए कोई न्यूज़ मिलती है तो मैं तुरंत वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। दोस्तों पीके परिवार के लिए लिखे गए पत्र में ये भी बोला गया है कि 4G जल्दी से जल्दी इंस्टॉल किया जाए। और दोस्तों ये भी कहा गया है कि सैलरी हमारी टाइम पर दी जाए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो चाहे वो रेगुलर वर्कर हो। तो दोस्तों जो रेगुलर वर्कर हैं उनकी 2 महीने की सैलरी नहीं दी गई है, उसी के लिए जो है उसमें गुहार लगाई गई कि हमारे लिए सैलरी दी जाए, कहाँ से हम अपना खर्चा चलाएँ। तो दोस्तों सैलरी देखते हैं कब तक मिल जाती है, जल्दी मिलने के चांसेस हैं। और दोस्तों बीआरएस का जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसका तो अभी कुछ खास न्यूज़ नहीं आ रही है कि किस प्रकार से जो है उसका दिया जाएगा, कब तक दिया जाएगा, जबकि एक्स ग्रेटी और पेंशन का पैसा रिलीज़ कर दिया गया है। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का भी कुछ पैसा नहीं दिया जा रहा है।
और दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, जो टावर ऑपरेटर हैं, जो जनरेटर चलाते हैं, तो दोस्तों उनके जो है टेंडर हो गया है, उनका जो ठेकेदार है उनका टेंडर हो गया है। तो आपकी जो महीने की सैलरी है तो उसमें 500 रुपये लेस करके आपकी सैलरी दी जाएगी, क्योंकि अभी आपके लिए जनरेटर नहीं चलाना पड़ रहा है। दोस्तों जैसे ही BSNL चलने लगेगा जनरेटर आपको चलाना पड़ेगा, 500 रुपये जो आपके हैं वो इंक्लूड कर दिए जाएंगे। कहीं कहीं आप ज़्यादा कम भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की खास अपडेट, और वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे जो इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने साथी एम्प्लॉय के साथ, ताकि वो भी अपडेट रह सकें हर एक न्यूज़ से। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।